जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सेकंड चैप्टर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया था और आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें बेसिकली ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा प्लेनेट जो है स्पेयर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा फ्लैट है, नॉर्थ और साउथ पोल से, और बीच में से ये उभरा हुआ है। क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ये कैसा दिखेगा? तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है, एंड ग्लोब इस मतलब ये जो आपको इमेज दिख रही है ये ग्लोब की इमेज है। ठीक है, और ग्लोब एक अर्थ का 3 डायमेंशनल मॉडल है। ठीक है, तो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब में भी अब ये ग्लोब है बहुत सारे साइज़ और टाइप का हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। कुछ ग्लोब तो बलून, मतलब बलून के ऊपर ग्लोब बना देते हैं, तो उसको आप जेब में रख सकते हो, फुला सकते हो कभी भी, और केयरफुली आप उसको देख सकते हो कैसा होता है। अब ग्लोब क्या है, अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है। इट कैन रोटेट द सेम वे एज द टॉप स्पिन और द पॉटर व्हील इज़ रोटेटेड। अब ग्लोब क्या है कि अपनी एक्सिस पे जो है घूम सकता है। जैसे आपने कुमार का जो चाक होता है ना, ऐसे घूमता है जो, ठीक है, ये मतलब एक्सिस पे घूमता है वो। तो सेम टू सेम अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। ये आपने कल पढ़ा था, सेम टू सेम चीज़ें बताई थी। ठीक है, एंड यू विल नोटिस दैट द निडल इज़ अ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ट मैनर, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। अब जो है ग्लोब के जो बीच में है, ये ग्लोब है, अब इसके बीचों बीच एक टिल्ट एक्सिस है। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? इस एक्सिस को, इस जो निडल है, इस निडल को हम एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल। अब वो इस ग्लोब के ऊपर और नीचे 2 पॉइंट है जिससे ये निडल पास होती है। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम नॉर्थ पोल, और इसे कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव, बट रिमेंबर there is a major difference. The real earth has no needle, it move around its axis which is a imaginary line. देखिए, ग्लोब जो है, ग्लोब के अंदर एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के थ्रू, मतलब इस एक्सिस पे है ना, जो अर्थ है ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। बट जो रियल अर्थ है, रियल अर्थ में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्सिस होती नहीं है। ठीक है, हमने ये इमेजिनरी एक्सिस बनाई है अपने, मतलब कुछ सहूलियत के लिए हमने बनाई है इंसानों ने। Then another imagine line running on the globe divided it into equal part. पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक है, बीच में से जाने वाली, इसको कहते हैं हम एक्सिस। और ये एक और होती है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये एक्सिस तो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में 2 हेमिस्फीयर में बांटती है। ठीक है, इक्वल हेमिस्फीयर में, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। और जबकि ये इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, देन known as equator. The northern half of the earth is known as a northern hemisphere, and the southern half is known as a southern hemisphere. They are both equal. They are both equal, and the equator is an imaginary circle line, and it is a very important reference point to locate place on the earth. All the parallel circle from the equator up to the pole are called as parallel of the latitude. The latitude are measured in degree. अब देखिए ये क्या बोल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम खाली पेज लेते हैं, एक आपको बताता हूँ। देखिए, ये है अर्थ। ठीक है, अर्थ को इक्वली 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसीलिए इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे जाएंगे तो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इक्वेटर के पैरेलली जो है बहुत सारी एक लाइनें खींची गई है, ठीक, नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक बहुत सारी लाइनें खींची गई है। ठीक है, जिसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और ये लैटिट्यूड जो है जो डिस्टेंस, मतलब किसी जगह की जो है लोकेशन बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बताएंगे कैसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, मतलब लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया कैसा लैटिट्यूड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज़ 1/4 of the circle round the earth.
it will measure 1/4 of the 360 degree, that is 90 degree. Thus the 90 degree north latitude make the north pole and the 90 degree south latitude make the साउथ पोल. ठीक है. अब ये क्या कहना चाहता है कि देखिए, अर्थ को हम कंसिडर करते हैं एक सर्किल के थ्रू जिसका होता है 360 डिग्री. एक सर्किल की मतलब टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है. ठीक है. अब इसको इक्वेटर ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 180 हो गया. ठीक है. अब ये लैटिट्यूड यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ तक जाते हैं लैटिट्यूड. तो हम एंगल मेजर करते हैं. यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो 0 डिग्री आएगा, यहाँ से 2 डिग्री, 1 डिग्री, 90 डिग्री. अब ये सीधा जब परपेंडिकुलर होगा तब ये 90 डिग्री बन जाएगा. ठीक है. और 90 डिग्री पे ही हमारा नॉर्थ पोल होगा और 90 डिग्री साउथ में ऐसे ही 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 90 डिग्री जब यहाँ आएगा परपेंडिकुलर इक्वेटर के, तो ये 90 डिग्री जो है 90 डिग्री साउथ में ये साउथ पोल होगा. ठीक है. और एक और बात है कि जैसे कि ये अर्थ है. ठीक है. ये इक्वेटर हो गया. इक्वेटर से अगर हम एंगल बनाते हैं 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का, और 23.5 डिग्री का सेम टू सेम नॉर्थ साउथ पोल में बनाते हैं, तो 23.5 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड होगा और 23.5 डिग्री वाला जो नॉर्थ में साउथ में लैटिट्यूड होगा, इन दोनों लैटिट्यूड को ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसको तो हम कहेंगे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और जो 23.5 डिग्री जो साउथ में लैटिट्यूड है इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है. कैप्रिकॉन कहेंगे. ठीक है. तो यही जो मेजर है इस मैं बता रहा था आपको. और एक और चीज़ है, रुकिए आप सभी, जैसे हमने 23.5 डिग्री को हमने बोला कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सेम टू सेम हम वैसे ही 0 डिग्री से 66 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड होगा नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है, उनको भी हमने कुछ नाम दिए हैं. ठीक है. इसको तो हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, उसको कहते हैं एंटार्कटिक सर्किल. ठीक है. और फिक्स 90 डिग्री पे और 90 डिग्री साउथ पे बन जाता है आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है. तो हमें कितने डिग्री पे क्या क्या मिला, एक सेकेंड आप रिवाइज करते हैं. देखिए 0 डिग्री पे हमें मिला इक्वेटर. ठीक है. 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें मिला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. 23.5 साउथ पे हमें मिला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऊपर है और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है यहाँ नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है साउथ में. ठीक है. फिर 66.5 डिग्री पे हमें मिला है आर्कटिक सर्किल और 66.5 डिग्री नॉर्थ पे तो आर्कटिक सर्किल मिला और साउथ पे हमें मिला अंटार्कटिक सर्किल. ठीक है. तो ये चीज़ें याद रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें. ठीक है. तो फिर आगे बढ़ते हैं हम. All such parallel north of the equator is called as north latitude and the similarly all parallel to the south is known as south latitude. The value of the each latitude is followed by the other the word north and the south. Generally this is indicated by the north and n capital south. तो ये तो मैंने आपको बता दिया. फिर वी देयरफॉर से ये चलो छोड़ो, ये कुछ नहीं है. देखिए ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए जैसा ये हो गया इक्वेटर. ठीक है. ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ. ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री एंड साउथ. ये हो गया आर्कटिक सर्किल 66 एंड नॉर्थ, 66 डिग्री हाफ एंड नॉर्थ. ये हो गया एंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री साउथ. ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. अब इसमें कंसेप्ट क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ. देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, इन तीनों के बीच में जो ये मतलब ये जो है सरफेस है अर्थ का. ठीक है. इस सरफेस पे जो है सूरज जो है, जैसे ये मान लो सन है, ये सूरज जो है साल में एक बार इन तीनों लैटिट्यूड मतलब इन 0 से लगा के 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे. अब इस जो पूरे जो क्या कहते हैं इसको सरफेस में जो भी सारे लैटिट्यूड आएंगे, इन सारे लैटिट्यूड पे सन साल में एक बार ज़रूर सीधा चमकेगा. ठीक है.
तो इसीलिए इस जोन को जो है हम टॉरिड जोन कहते हैं। ये जो बीच का जोन है, ठीक है, ये इक्वेटर और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। सेम टू सेम जो अब 23.5 डिग्री से और 66 डिग्री पे नॉर्थ में जो ये जोन है, इस जोन में अर्थ की जो सनलाइट है वो तिरछी पड़ेगी, ठीक है, कभी भी सीधी नहीं पड़ेगी। तो इस जोन में हीट और लाइट कम पहुंचेगी, तो इसीलिए इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। तो ऊपर वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया और नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन हो गया। सिमिलरली जब हम टेम्परेट जोन के ऊपर जाते हैं, जब 66 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की बात करते हैं, तो इस जोन में जो है सन की रेस कभी भी सीधी पड़ेगी नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं पड़ेगी, एकदम बहुत तिरछी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तिरछी सन रेस के कारण जो है यहाँ तो बिल्कुल ही सनलाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है, इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ऊपर वाला तो हो गया नॉर्थ फ्रिजिड जोन और नीचे वाला हो गया साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, पैरेलल लैटिट्यूड। इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड क्या होती है, देखिए यहाँ पे भी यही बातें मतलब बताई गई है आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री एंड साउथ, एंड द आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड द आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। हीट जोन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, टॉरिड जोन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। जैसे देखिए ये मान लो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे ये सन है। अब ये सन जो है सीधा सीधा जब भी 90 डिग्री 90 डिग्री पे रेज आएगी, 0 से लगा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये होता है टॉरिड जोन, ठीक है। और जब हम 23.5 से लगा के 66.5 डिग्री पे जाते हैं तो कुछ ऐसा मतलब होता है सीन, ठीक है। और इसके और बियॉन्ड जाते हैं तो फ्रिजिड जोन आ जाता है। तो सेम टू सेम मैंने आपको यही बताया। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवर ऑन द एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये क्या कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर जो है कभी भी दिन में सूरज जो है आपके सर के ऊपर सीधा नहीं चमकेगा। तो द एंगल of the sun rays goes on decreasing toward the pole as the sun, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in North Hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in a South Hemisphere. They have moderate temperature is called as temperate zone, ठीक है। Area lying between the Arctic Circle and North Pole in a Northern Hemisphere and Antarctic Circle and a South Pole in the southern hemisphere are very cold. This is because the sun does not reaches and above the horizon. Its rays are always slanted and provide less heat. Therefore is called as frigid zone. ठीक है, तो समझ में आ गया आपको लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस है कि ये एक तो जोन को डिवाइड करता है, ठीक है, ये जोन्स को डिवाइड करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो किसी भी प्लेस की जो है लोकेशन को हमें बताता है कि कौन सा प्लेस कहाँ लोकेट है, ठीक है। तो यही था, ठीक है आज। फिर आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। एक सेकेंड मैं आपको और समझाना चाहूँगा लैटिट्यूड कैसा होता है। देखिए जैसे ये लैटिट्यूड, जैसे ये ऑरेंज आपने देखा होगा, ये ऑरेंज की फ़ोटो है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हो गया 0 डिग्री, फिर ये हो गया 23.5 डिग्री, ये हो गया 67 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये चारों ही एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। और सेम टू सेम इसके ये नीचे होगा। तो ऐसा लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, जो भी हमने अर्थ के ऊपर जो लेटी हुई लाइंस बनाई हैं उसको हमने लैटिट्यूड बोल दिया, ठीक है। यही बेसिक कंसेप्ट है लैटिट्यूड का, ठीक है। तो ये हो गया लैटिट्यूड। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज का यही लेक्चर है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, और कुछ गलती हो गई हो तो बता देना, क्या मैंने कुछ रॉन्ग बोला हो, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसको। धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल करेंगे इसका पूरा आधा बचा हुआ पार्ट, ठीक है। ओके, जय हिंद।